सूरज डूब गया था और रात हो गई थी। चुड़ैल खुश हो गई। चुड़ैल ने खुश होकर अपना रूप बदल लिया था। अमावस की काली घनी रात में 12 बजते ही चुड़ैल एक गांव में अपने शिकार के लिए निकली। चुड़ैल के कदमों की आहट सुनकर कुत्ते ने भी भौंकना शुरू कर दिया। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर गांव के एक घर में सोए हुए रामू की नींद खुल गई। रामू सोचता है कि रात के 12 बजे ये कुत्ते अजीब तरीके से क्यों भौंक रहे हैं। लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। रामू ये सोच ही रहा था कि तभी रामू के दरवाजे के खड़कने की आवाज आई। रामू ने डरते डरते अपने घर की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। रामू ने अपने दरवाजे के बाहर बहुत भयंकर चुड़ैल दिखाई दी। रामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया था। डरते डरते दुबक कर सो गया। काफी देर तक चुड़ैल वहीं पर इंतजार करती रही। लगता है इस घर में कोई नहीं है और सुबह भी होने वाली है। अब तो मुझे भूखा ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, गांव वाले कब तक बचेंगे मुझसे। कल फिर आऊंगी और अपना भोजन लेकर जाऊंगी। इतना सोचकर चुड़ैल उस रात गांव से भाग गई और जल्द ही सुबह भी हो गई। सूरज निकल आया था और रामू ने सभी गांव वालों को बुलाया और बोला कि कल रात को मेरे घर के बाहर चुड़ैल आई हुई थी। मैं तो कल बच गया। रात को सभी खिड़की दरवाजे बंद कर कर सो जाना। और दूसरी तरफ चुड़ैल गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। तभी चुड़ैल के दिमाग ने कुछ सोचा। उसने सोचा कि आज रात को मैं रूप बदल कर गांव में जाऊंगी और अपना भोजन जरूर लेकर आऊंगी। चुड़ैल का इंतजार खत्म हो गया था। सूरज डूब गया था और रात हो गई थी। चुड़ैल खुश हो गई। चुड़ैल ने खुश होकर अपना रूप बदल लिया था। देखते ही देखते वो बहुत खूबसूरत लड़की में बदल गई और गांव में अपना भोजन के लिए जाने को तैयार हो चुकी थी। चुड़ैल गांव के लिए निकल गई और गांव में पहुंच गई। चुड़ैल आज रात फिर रामू के घर के सामने जा पहुंची। रामू अंदर सोया हुआ था। रामू का दरवाजा फिर से खड़ आया। रामू ने सोचा अब इतनी रात को कौन आ गया और वह खिड़की से देखने के लिए चल पड़ा। रामू ने खिड़की से देखा। रामू ने दरवाजे के बाहर बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई दी। रामू लड़की को देखकर अपने घर से बाहर आ गया। रामू के घर से बाहर आते ही चुड़ैल ने अपना असली रूप धारण कर लिया और रामू को वहां से उठाकर अपने साथ ले गई।